अगर आज रात आपकी बेटी आपसे सिर्फ एक सवाल पूछे, अब्बू अल्लाह हमें देख रहा है ना, और आपके पास उसे खिलाने के लिए एक निवाला भी ना हो, तो बताइए आपका दिल किस हाल में होगा। आज की ये कहानी सिर्फ एक बाप की नहीं है, ये उस यकीन की कहानी है जो भूख से बड़ा था। ये उस सब्र की कहानी है जो आंसुओं से भी भारी था। और कसम है, अगर आप इसे आखिर तक सुनेंगे तो शायद आज आपकी नमाज पहले से ज़्यादा सच्ची हो जाएगी। सर्दियों की एक काली रात थी। आसमान पर बादल छाए थे। हवा में ऐसी ठंड थी जो हड्डियों तक उतर जाए। शहर के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में यूसुफ नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी बीवी का इंतकाल 2 साल पहले हो चुका था। घर में बस उसकी एक 7 साल की बेटी थी, आयशा। वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी नमाज की दुआ थी, वही उसकी थकी हुई जिंदगी की मुस्कान थी। लेकिन उस रात घर में कुछ भी नहीं था, न आटा, न चावल, न एक टुकड़ा रोटी। आयशा पूरे दिन भूखी थी। शाम को उसने धीरे से पूछा, अब्बू आज खाना कब मिलेगा? यूसुफ ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटी आज अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहा है, सब्र करो। आयशा मासूम थी। उसने कहा, अब्बू अल्लाह हमें देख रहा है ना? यूसुफ का दिल कांप गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटी, वो हमें देख रहा है। रात गहरी होती गई, ठंड बढ़ती गई। आयशा ने अपने अब्बू के कंधे पर सिर रखा और बोली, अब्बू मुझे ठंड लग रही है, लेकिन आप रोना मत। अम्मी कहती थी जो सब्र करता है अल्लाह उसे जन्नत देता है। यूसुफ अब खुद को रोक नहीं पाया। वो बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरी बच्ची भूखी है। अगर गुनहगार हूँ तो मुझे सज़ा दे, मगर मेरी बेटी को भूख मत दे। उसने हर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने कहा कल आना, किसी ने कहा अभी नहीं है, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। थका हारा, टूटा हुआ वो वापस अपनी झोपड़ी में लौटा। अंदर सन्नाटा था। आयशा ज़मीन पर लेटी थी। उसके होंठ सूखे थे, आंखें आधी बंद। यूसुफ दौड़कर उसके पास बैठा। आयशा बेटी उठो, देखो मैं आ गया। आयशा ने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। हल्की सी मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, अब्बू मैंने अल्लाह से कहा है आपको रोना नहीं है, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। अल्लाह हमें देख रहा है ना? उसकी आवाज़ रुक गई, हाथ ढीला पड़ गया और यूसुफ की दुनिया ख़त्म हो गई। उस रात ठंड और सन्नाटा दोनों गवाह थे, एक बाप की बेबसी के। यूसुफ ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और फूट फूट कर रोया, या अल्लाह तू तो रहमान है, तू तो रहीम है। मेरी बेटी ने तुझ पर यकीन किया था। सुबह हुई, लोगों को खबर मिली, गांव वाले इकट्ठा हुए, सबकी आंखें नम थीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जनाजे के बाद एक बूढ़ा आलिम यूसुफ के पास आया। उसने कहा, यूसुफ तुम्हारी बेटी भूख से नहीं मरी, वो तुम्हारे सब्र की गवाह बनकर गई है। अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। तुमने शिकायत नहीं की, तुमने दरवाजे नहीं छोड़े, तुमने सजदा नहीं छोड़ा। उस रात यूसुफ फिर मस्जिद गया, मगर इस बार उसकी दुआ अलग थी। या रब, अगर तूने मेरी बेटी को अपने पास रखा है तो मुझे भी ऐसा बना दे कि क़यामत के दिन वो मुझसे शर्मिंदा ना हो। दिन बीतते गए, यूसुफ बदल गया। उसका दिल दुनिया से हट गया। अब वो हर भूखे बच्चे को देखकर आयशा को याद करता। जो कुछ कमाता उसका हिस्सा गरीबों में बांट देता। लोग पूछते, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं फिर भी बांट देते हो? वो कहता, मैंने अपनी बेटी को भूखा खोया है, अब किसी और की बेटी भूखी नहीं सोएगी। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने गरीबों का ख्याल रखना शुरू किया। मस्जिद में एक दान पेटी रखी गई, नाम लिखा गया, आयशा का सब्र। सालों बाद जब यूसुफ का इंतकाल हुआ, लोगों ने उसे एक नेक इंसान के रूप में याद किया। कहते हैं कि किसी ने उसे ख्वाब में देखा। जन्नत का एक बाग था, उसमें एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई और बोली, अब्बू मैंने कहा था ना, अल्लाह हमें देख रहा है। इस वाक़ये की सीख, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कभी कभी इम्तिहान की भी होती है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। सब्र करने वाला खाली हाथ नहीं जाता, और जो अपने दुख को दूसरों की राहत बना दे वही असली मोमिन है। अगर आप इसे सही ठहराव, दर्द भरी आवाज़
اور ہلکی نشید کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ سننے والا خود کو اس باپ کی جگہ محسوس کرے گا۔